हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11 हिंदी कंपलसरी के चैप्टर 1 नमक का दरोगा के क्वेश्चन एंड आंसर। चलो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर है, जैसा कि पाठ में दिया है, कहानी का ऐसा पात्र जो हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है वे है वंशीधर। वह गरीब परिवार से होते हुए भी रिश्वत लेने से मना कर देता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। आपका दूसरा सवाल है, नमक के दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? इसका उत्तर है, पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में सकारात्मक तथा नकारात्मक यह दोनों ही पहलू है। नकारात्मक यह है कि वह नमक की कालाबाजारी करते हैं और रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, और सकारात्मक यह है कि वह वंशीधर की ईमानदारी से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। आपका तीसरा सवाल है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। क वृद्ध मुंशी, ख वकील, ग शहर की भीड़। इस प्रश्न में हमें इन तीनों के व्यक्तित्व के बारे में पूछा है, जैसा कि इस पाठ में दिया है। इसका उत्तर है, पहला है क वृद्ध मुंशी। इसका उत्तर है, यह वंशीधर का पिता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा रिश्वत लेने की सलाह देता है। यह समाज में भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करते हैं। दूसरा है ख वकील। ये बस अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता। यह समाज की इस सच्चाई को दिखाता है कि जो लोग अपने आप को न्याय जस्टिस दिलाने वाले कहते हैं, वो भी पैसों की खातिर बिक जाते हैं। तीसरा है ग शहर की भीड़। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उसे तो बस तमाशा देखने का एक मौका चाहिए। आपका चौथा सवाल है, चौथा सवाल में हमें कुछ पंक्तियां दी गई है जिसे पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस पंक्तियों के प्रश्न है, क यह किसकी उक्ति है? ख मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? ग क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? आपका पहला सवाल है, क यह किसकी उक्ति है? इसका उत्तर है, यह उक्ति वृद्ध मुंशी जी ने कही थी। आपका अगला सवाल है कि ख मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, ख जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक ही बार दिखाई देता है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। आपका तीसरा सवाल है, ग क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? इसका उत्तर है, माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्यनिष्ठा बताना है। पिता के ऐसे वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। आपका पांचवा सवाल है, नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, उत्तर इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं
क सत्य की जीत वंशीधर के आगे अंत में सत्य की विजय होती है। अलोपीदीन हार मान लेता है। ख पैसा या ईमानदारी पूरी कहानी में पैसे की ताकत दिखाई गई है, परंतु है अंत में विजय ईमानदारी की होती। आपका छठा सवाल है, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? इसका उत्तर है, अलोपीदीन का लाखों का व्यवसाय बिजनेस था। उसके लिए वंशीधर से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति उसे कहीं नहीं मिलता। अलोपीदीन के मन में यह भी मलाल था कि उसके कारण वंशीधर की नौकरी गई है। उसने एक तीर से दो शिकार कर डाले। इस कहानी का अंत इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।